गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू मैम। एहसान मत करो यार, आराम से बोलो, दिल से बोलो, मन से बोलो, एनर्जी से बोलो। आपका लेक्चर मुझे नहीं सुनना, आप अपनी बात रखिए, आप स्पष्टता से अपनी बात रखिए। स्कूल एक ऐसी जगह जहाँ पे डिसिप्लिन इनकलकेट करने के लिए बच्चों को या तो मुर्गा बना दिया जाता था, या फिर हाथों पे पटपट स्केल बजाए जाते थे, या फिर हमारे जमाने की बात करें तो चाटे वाटे मार दिए जाते थे। लेकिन आजकल के टाइम में उन्हें जलील किया जाता है। अबे मनहूस, काले मुंगूस, थर्ड ग्रेड विलन, बस कर, अबे लूड़ो के सांप। स्कूल जिसकी प्रॉपर्टी को डैमेज करना हर स्टूडेंट अपना अधिकार समझता है, जैसे कि ये स्कूल नहीं उसके बाप का घर हो। कोई केमिस्ट्री लैब में शरबत बना रहा है, कोई फिजिक्स लैब में कैलिपर्स लेके दूसरे को चूटी काट रहा है, कोई बायोलॉजी लैब में स्पेसिमेन के साथ खेल रहा है, कोई स्विच बोर्ड तोड़ रहा है। मतलब तुम्हें पता है ना कि जो भी तुम ये तोड़ रहे हो या रिपेयर होगा, ये सारा का सारा खर्चा तुम्हारी फीस से निकलेगा, मालूम है? पता है ना? ये दिमाग बिल्कुल ही। अबे ओ शाने, पागल हो गया क्या तू? लगता है तेरा गेम बजाना ही पड़ेगा। मॉर्निंग असेंबली जो जब तक मैं स्कूल में थी तब तक तो मुझे उसका पर्पस समझ में आया नहीं, लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो पता चला कि हाँ भाई ये ज़रूरी थी, क्योंकि इंटरेक्शन होती है इससे और बच्चों की क्रिएटिव साइड बाहर आती है किसी स्किट वगैरह के फॉर्म में, और टुगेदरनेस वाली फीलिंग आती है, और पता चलता है बच्चों को कि भाई यहाँ ये टीचर्स हैं, इतने सेक्शंस हैं, इतने सारे बच्चे हैं। लेकिन मतलब वेदर वगैरह का ध्यान रखना नहीं होता है क्या, कि मतलब बिल्कुल जाड़े के दिन है, ठंड लग रही है, फिर भी असेंबली चल रही है, कड़ी धूप है, बच्चे बिल्कुल ही बेहोश हो रहे हैं, गिर रहे हैं, फिर भी असेंबली चल रही है, बारिश हो रही है, फिर भी असेंबली चल रही है। अब अगर पीरियड्स की बात करें तो वही बेसिक पढ़ाई वाले पीरियड होते हैं, जैसे इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएसटी वगैरह। और कुछ पीरियड ऐसे होते हैं जैसे गेम्स, आर्ट और म्यूजिक, जो कि बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। एक एस्केप प्रोवाइड हो जाता है मेन स्ट्रीम पढ़ाई से। साल की शुरुआत में तो बहुत अच्छा रहता है, ये सारे के सारे पीरियड अच्छे से चलते हैं, लेकिन एग्जाम पास आते आते ही मेन सब्जेक्ट वाले टीचर्स ये फन पीरियड्स जो होते हैं इनको खा जाया करते हैं। मेरे तो दिल से ही भाई कतई इतनी बुरी बद्दुआ लिख दी थी इन्हीं के लिए। 10 साल तक तुम कैलकुलस, हिस्ट्री, लैंग्वेजेस, साइंस ऐसे वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, लेकिन बात आती है मेन 10+2 की, यानी कि 11th और 12th, जब बच्चे और सब्जेक्ट्स दोनों ही स्ट्रीम्स में बढ़ जाते हैं। टॉप मोस्ट जिसको कंसिडर किया जाता है वो है साइंस, क्योंकि उसमें से तो इंजीनियर्स और डॉक्टर्स निकलने हैं। ओहो। सेकंड मोस्ट कंसिडर किया जाता है कॉमर्स को, क्योंकि सीए, सीएस, सीपीटी और एमबीएस। और फिर उसके बाद आती है बात आर्ट्स वाले बच्चों की। सॉरी क्या मतलब, क्या समझ रखा तूने? I'm sorry पापा, I'm sorry हैं? I'm sorry पापा। आर्ट्स वाले बच्चे तो बेचारे स्टीरियोटाइप होके रह जाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जिन्होंने आर्ट्स ली है वो तो बिल्कुल बेगैरत है, उन्हें तो बस लपाड़पंती करनी है, वो तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते, उनका कोई फ्यूचर नहीं होता, और वो तो बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी जॉब्स करते हैं। ऐसा ही दिखाई देता है ना, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है। क्या हुआ? क्या हुआ? अब साइंस वाले बच्चों की बात करें तो 10% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स बहुत बढ़िया आ रहे होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तुम बहुत ब्राइट हो बच्चा, एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्टली फाइन विद यू। फिर आते हैं ऐसे बच्चे जिनके अबव एवरेज या एवरेज में मार्क्स आ रहे हैं, तो बेटा उनको साफ बोल दिया जाता है कि पढ़ाई में ध्यान लगाओ, ट्यूशन लगाओ, कोचिंग लगाओ। और दुख की बात तो ये है कि स्कूल में 5 से 6 घंटे जो सब्जेक्ट्स बच्चा पढ़ता है, उसको बाद में डेप्थ में पढ़ने के लिए और अच्छे मार्क्स लाने के लिए उसे उन्हीं सब्जेक्ट्स की ट्यूशन भी लगानी पड़ती है। और बाई चांस अगर उस बच्चे के माँ बाप की ये इच्छा है या उसकी खुद की एक इच्छा है कि वो इंजीनियरिंग करना चाहता है, तो उसे इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी कोचिंग भी लगानी पड़ती है, वीकडेज में या वीकेंड्स में, यानी कि एक्स्ट्रा 3 to 4 आवर्स अ डे, यानी कि हफ्ते में लगभग 16 घंटे एक्स्ट्रा। अगर मेरा गणित सही है तो 30 आवर्स अ वीक स्कूल के, 16 आवर्स अ वीक कोचिंग के और 12 आवर्स अ वीक सारे सब्जेक्ट्स की ट्यूशन की, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 58 to 60 आवर्स अ वीक बच्चे के इन्हीं चीजों में निकल जाते हैं। और ये सब तो बेकार है ना, ये सब तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सेल्फ स्टडी नहीं है ना इसमें। कोचिंग, ट्यूशन, स्कूल, इससे कुछ नहीं होता, आपको सेल्फ स्टडी भी तो करनी है। Dad, I said no computer. I'm filming Don't a talk. video. You want- Hey, Dad! Dad, no! No! Dad, no! No! अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनका रिजल्ट और मार्क्स जो हैं वो अच्छे नहीं आ रहे हैं। जब तक उनके मार्क्स अच्छे आ रहे थे 10वीं तक, तो खूब उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा था, बहुत अच्छे हो बेटा तुम, ऐसा बोला जा रहा था, और उनको अच्छे वाले सब्जेक्ट्स यानी कि साइंस और कॉमर्स दिलवाए गए। और अचानक से उनका रिजल्ट खराब आने लग गया तो उनको सीधा बोल दिया कि भाई तुम बेकार हो, तुम लेजी हो, पढ़ाई से तुम्हारा कोई नाता नहीं है और तुम्हारे बस की बात नहीं। पता नहीं इंडियन कल्चर में ऐसा माहौल क्यों है कि बच्चे के पर्सपेक्टिव को कोई समझना ही नहीं चाहता। अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो तुम सही हो, और अगर नहीं है तो बच्चा गलत हो गया।
हो सकता है बच्चे का सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, उसका मन नहीं लग रहा, ही और शी इज नॉट मेंट टू डू दैट, बट नो वन वांट्स टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि कमी तो बच्चे की ओर से ही आ रही है। बहुत तेरी दोस्ती यारी हो रही है। बात करते हैं कॉमर्स वाले बच्चों की, तो 90 to 95% स्टूडेंट्स तो सीए बनने के लिए कॉमर्स लेते हैं। सीए, सीएस, सीपीटी, इनके स्टूडेंट्स इन्हीं कोर्सेज के पीछे चक्कर लगाते रहते हैं, और बाई चांस अगर इन लोगों का एडमिशन इसमें नहीं होता तो इनके माँ बाप इस तरह से बोलते हैं कि अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ तो बीबीए या बीकॉम में एडमिशन करवा देंगे, एज इफ इन कोर्सेज की कोई वैल्यू ही नहीं है। कमाल है यार, क्यों वैल्यू नहीं है इन कोर्सेज की? अगर एमटेक करने से पहले बीटेक करना जरूरी होता है, एमकॉम करने से पहले बीकॉम करना जरूरी होता है, तो एमबीए करने से पहले बीबीए भी तो जरूरी है। लेकिन इस चीज पे किसी ने ध्यान दिया कि आजकल तो हर कोई एमबीए करके बैठा हुआ है। ब्ला 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 एमबीए, अब पता लगा कि इस कोर्स की वैल्यू नहीं है। एमबीए, ब्ला 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 ब्ला, एम फिर बी फिर ए, एमबीए। अब बात करते हैं आर्ट्स वाले बच्चों की, जिनको शुरू में बेकार घोषित कर दिया जाता है। वो कई तरह के कोर्स कर सकते हैं, जैसे वो लॉयर बन सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग में जा सकते हैं, हिस्टोरियन बन सकते हैं, लैंग्वेजेस पढ़ सकते हैं, साइकोलॉजी में जा सकते हैं, फिलोसफी पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं, उन पे ध्यान ही नहीं दिया जाता, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स के लिए तो आज भी डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, सीपीटी, एमबीए, आईएएस या गवर्नमेंट जॉब ही मान्यता प्राप्त जॉब्स और करियर्स हैं। ये कौन सी डिग्री है आपकी? आईटी यूएस? जी एक्चुअली इंटरनेशनल टैलेंट ऑफ अल्टीमेट स्टूडेंट। इन चीजों के अलावा अगर बच्चा कुछ और करता है तो उसे इज्जतदार कंसीडर नहीं किया जाता, until and unless someone is doing extremely well इनकम वाइज। स्कूल सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम से ये सवाल करने की जरूरत है कि मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट है क्या? अभी भी जब रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम एक्सपोज हो चुका है कि रट्टा मारने से कुछ नहीं होता, चीजें नहीं बदल रही। वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी नॉट ओनली नीड न्यू एंड डायनेमिक टेक्निक्स टू टीच, बट वी ऑल्सो नीड बेटर एंड इफेक्टिव सब्जेक्ट्स टू लर्न, और वो भी पुराने और इरेलीवेंट चीजों को डिस्कार्ड करने के बाद नई चीजें इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। पता चला नया पुराना दोनों लाद दिया बच्चे के ऊपर, वो और मुसीबत हो जाएगी उसके लिए। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। फॉरेन कंट्री से मैं किसी चीज को कंपेयर नहीं करना चाहती, फिर भी मेरे मन में एक बात आई तो मैं बोल देती हूँ, सुनिएगा जरा। कि जब भी हम नेटफ्लिक्स देखते हैं या TLC, हिस्ट्री टीवी 18, FII टीवी, ऐसे कई एपिसोड्स आते हैं, चीजें आती हैं जिसमें कई लोग हैं जो अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छे लेवल पर हैं, चाहे वो मेकअप में हो, फैशन में हो, ऑटोमोबाइल में हो, बेकिंग है, कुकिंग है, कई चीजें हैं ये अनकन्वेंशनल, एंड दे आर रियली गुड एट इट। तो जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आपने ये सब कहाँ से सीखा, तो वो ये नहीं बोलते कि यार ये हमने स्कूल से सीखा है या ये हमने कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से सीखा। वो ये बोलते हैं कि हम अपने स्पेयर टाइम में, अपने खाली टाइम में ये सब किया करते थे, एंड वी फिगर्ड आउट कि वी आर गुड एट इट, तो हमने सोचा कि इसी को अपना करियर बना लिया जाए, और ऐसे करके हम आगे बढ़ गए। इंडिया में अगर कोई बच्चा अपने स्पेयर टाइम में कुछ कर रहा है तो उसको बोल दिया जाता है यार ये फालतूगिरी मत करो, तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे, पढ़ाई करो जाके, उसको ये बोल दिया जाता है। बस स्कूल से घर आओ, ट्यूशंस लो, कोचिंग लो, पढ़ाई करो, बस। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। There is one question that we need to ask: Is it a healthy education system? Is it a healthy learning system for our kids or not? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप किसी चीज से डिसएग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं, हम रिस्पॉन्ड करेंगे और आपकी बात जरूर सुनेंगे। इस चैनल पर रैंट्स की पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें हमने अलग अलग सोशल इश्यूज के ऊपर रैंट करी हैं, आप एक बार उसे चेकआउट कीजिए, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। सब्सक्राइब कर लीजिए रैंटीरोना चैनल को, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने।